सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हमें मुसीबत में कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने आप को संभालना चाहिए और अपने इष्ट अपने मालिक पर हमें कितना विश्वास रखना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें अपने इष्ट अपने सद्गुरु पर कितना विश्वास है, हमारे दिल में उनके प्रति कितना प्रेम है। क्योंकि ईश्वर भी समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि भक्ति में हमारी दृढ़ता कितनी है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत है जिसमें बताया गया है कि भक्ति क्या है। एक भिखारी था जो हमेशा की तरह ही रोज़ भीख मांगने को निकल जाता था, लेकिन जो आज हुआ शायद वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। भिखारी एक सेठ जी के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था, बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी जी काफ़ी देर से उसको सुन रही थी और कह रही थी कि आ रही हूँ। रोटी उनके हाथ में थी, फिर भी वो कह रही थी रुको मैं आ रही हूँ। उसके इंतज़ार में भिखारी अपने भजन को गा रहा था, बस ये सोचकर कि वो रोटी ले कर के आ रही है, तब तक गाना गाता रहूं और फिर रोटी ले कर के आगे की ओर निकल चलूँगा। लेकिन इस ओर कोई और भी ध्यान दे रहा था, वो था सेठ। सेठ ये सब कुछ देख रहा था पर कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ समय और ऐसा ही चलता रहा। फिर क्या था, सेठ से जब रहा नहीं गया और से तो वो सेठानी जी के पास पहुंचा और बोला रोटी तुम्हारे हाथ में है और मैं ये कब से देख रहा हूँ कि तुम रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो और सुन भी रही हो कि वो बाहर कब से रोटी मांग रहा है, तुम उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो। सेठानी ने सेठ को बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मैं उसे रोटी दे दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा और मुझे उसका भजन फिर सुनने को नहीं मिलेगा। मुझे भिखारी का भजन थोड़ा और सुनना है। भिखारी अपना भजन गाता रहा जब तक कि उस सेठानी ने रोटी आकर नहीं दी। भिखारी ने भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। कुछ देर के बाद सेठानी जी आई और उस भिखारी को रोटी दे दी। प्यारे गुरुमुखों, यही प्रार्थना के बाद भी भगवान करते हैं। यदि भगवान आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं तो हताश अथवा निराश न हो। शायद प्रभु को भी उस सेठानी की ही तरह आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही हो। इसीलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख कैसे भी कष्ट क्यों ना आए, पर भक्ति को न छोड़िए। क्या कष्ट आता है कि हम खाना छोड़ देते हैं, क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं, नहीं ना। तो फिर ज़रा सी तकलीफ़ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो। प्यारे गुरुमुखों, हमारे जीवन में कैसी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, हमें कभी भी दो चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए, भजन और भोजन। क्योंकि अगर हम भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे और भजन छोड़ देंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।